नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या हो सकता है संभावित कट ऑफ। आप लोग सभी व्यक्ति, सभी शिक्षकगण आप लोग देख चुके होंगे कि ओएमआर सीट में किन का बढ़ रहा है, किन का घट रहा है, क्योंकि ओएमआर सीट जारी कर दिया गया। अब किन का बढ़ रहा है, किन का घट रहा है, ये सब आप लोग आकलन कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्वे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसके अनुसार मैं कट ऑफ बताऊँगा कि क्या हो सकता है संभावित कट ऑफ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक सर्वे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे ओएमआर सीट, तो यदि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है तो आप लोग मिला भी लिए होंगे, और कितना बढ़ रहा है पहले से या कितना घट रहा है, ये दोनों कंडीशन आप लोग ज्ञात कर लिए होंगे और अच्छे से आकलन कर लिए होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 40 से 44 तक, 40 से 44 का अगर बात करें तो ये 22% अभ्यर्थियों का आ रहा है। 45 से 50 में 21% अभ्यर्थी आ रहे हैं। 50 से 55 में 20%, और 55 से 60 में 16%, और 60 से 65 में 21%। तो भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 50 के नीचे रहने वाले अभ्यर्थी बहुत अधिक मात्रा में हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 54,000 लोगों का ये सर्वे रिपोर्ट है, वोटिंग है। ठीक है, तो अब देखिए मैं बता रहा हूँ इसका कट ऑफ क्या हो सकता है। ये तो भली भांति आप लोगों ने देख लिया। 55 से 60 के बीच में जो है 16% अभ्यर्थियों का कमेंट है कि 16% अभ्यर्थी ने पोलिंग किया है, और बता रहे हैं कि 55 से 60 तक 16% ही विद्यार्थी का अंक आ रहा है। ठीक है, और 21% 60 से 65 के बीच। चलिए इसमें कुछ गड़बड़ी भी होंगी, कुछ लोग ऐसे भी इसमें 60 से 65 वाले में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब बढ़ा के अपना पोलिंग कर दिए होंगे। ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत हो सकता है, तो थोड़ा बहुत इसमें से और कम होने वाला है। चलिए अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या हो सकता है कट ऑफ। मैं दोनों के संदर्भ में बताऊंगा। एक तो मैं डीएलएड, पहले डीएलएड के संदर्भ में, और उसके बाद फिर एक बार बीएड इंक्लूड करके दोनों का संभावित कट ऑफ मैं बताऊंगा, डीएलएड और डीएलएड बीएड दोनों इंक्लूड करके। चलिए तो आप लोग देखिए जहाँ पे क्या हो सकते हैं संभावित कट ऑफ। ठीक है, यदि आप अभी हम बात कर रहे हैं केवल डीएलएड का, डीएलईडी, केवल अभी डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का बात कर रहे हैं। यदि आप डीएलएड से क्वालिफाई किए हैं, मतलब डीएलएड पास करके उसके बाद अपना सीटेट क्वालिफाई करके तब दिए हैं, तो भाई आप लोगों का यदि अगर केवल डीएलएड रहा तो समझिए कि मिनिमम कट ऑफ रहेगा, एकदम कम कट ऑफ जाएगा, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो 40 के नीचे ही रह जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए चलिए अब यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को डीएलएड का केवल अगर मेरिट बने तो। ठीक है, तो डीएलएड का अगर केवल मेरिट बने, और यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका मार्क्स अगर 55 प्लस है तो अपने आप को एकदम सेफ समझिए, आपका नौकरी तय है। ठीक है, यहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, यदि आपका 50 मार्क्स आ रहा है, 50 प्लस आप जा रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। ठीक है,
यहीं पे अब ओबीसी कैंडिडेट हैं यदि आप, और आपका अगर 48 मार्क्स आ रहा है तो अपने आप को सेफ समझिए, आपका नौकरी हो जाएगा। ठीक है। और यहीं पे अब ईबीसी, अगर यदि आप ईबीसी कैंडिडेट है और आपका 45 प्लस आ रहा है, 45 प्लस, तो अपने आप को सेफ कोटा समझ सकते हैं, अपने आप को एकदम सेफ समझ सकते हैं, आपका नौकरी कंफर्म हो जाएगा। हाँ, ये बात कब का कह रहे हैं, जब बीएड इंक्लूड नहीं हो, केवल डीएलएड का मेरिट बनाया जाए तो। चलिए अब यहाँ पे एससी जो है भाई, आप लोग 41 अगर प्लस हैं या 41 हैं तो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। और एसटी का थोड़ा हाई जाएगा क्योंकि इसमें सीटों की संख्या एसटी के लिए कम है, यानी कि आप लोगों का अगर 48 होगा तो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। ठीक है। ये और पीएच कैंडिडेट का तो केवल पीएच कैंडिडेट का, अगर आप हैंडीकेप्ड हैं, पीएच कैंडिडेट हैं और आपका केवल मिनिमम क्वालिफाई नेचर आप पास कर चुके हों, यानी कि 38 या 38 से ऊपर, तो आप लोगों का हो जाना है। ठीक है। जब बीएड इंक्लूड नहीं हो तब के लिए हमने बताया। चलिए यहाँ फीमेल्स को भी बता देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब फीमेल्स का, यदि आप इसमें बीएड इंक्लूड नहीं हो तो जनरल कोटि के अगर महिला होंगी, जनरल कोटि के अगर फीमेल्स होंगी, तो उनका वही कट ऑफ यदि आपने 49 नंबर प्लस हैं तो कंफर्म है आप लोगों का नौकरी हो जाएगा। यहीं पे अगर ओबीसी कहा जाए, ओबीसी महिला होंगी तो उन लोगों का कट ऑफ भाई, आप लोग यदि आप लोग 43 प्लस हैं तो आप लोगों का कंफर्म है कि हो जाएगा नौकरी। और उसके बाद ईबीसी महिला भाई, आप लोगों का अगर 40 मार्क्स बन रहा हो तो आपका कंफर्म है कि हो जाएगा। उसके बाद एससी महिला, यदि आप लोगों का 39 नंबर बन रहा है या 39 से प्लस है तो आप लोग सेफ जोन में हैं, आप लोगों का हो जाएगा। ये महिलाओं के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। वहीं पे एसटी फीमेल्स के लिए अगर 41 मार्क्स हैं तो आपका नौकरी सुनिश्चित है। ठीक है, हो जाएगा। अब ये तो आप लोग समझ लिए। अब समझिए आप लोग, जब बीएड इंक्लूड रहेगा तो क्या हो सकता है। जब बीएड इंक्लूड होगा कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। बीएड जब इंक्लूड हो जाएगा तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाने का चांस आशंका है। तो यहाँ पे अब मेल कैंडिडेट का भी बता दे रहे हैं। बीएड इंक्लूड होने के बाद, अगर बीएड इंक्लूड हो जाए, यानी बीएड प्लस डीएलएड दोनों अगर साथ में रहे तो क्या हो सकता है, ये समझिए आप लोग। तो इस स्थिति में जनरल का कट ऑफ जो है 60 से नीचे नहीं आएगा, 60 प्लस जाएगा यदि बीएड इंक्लूड हो तो। ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस ये मेल का भी बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का जो है 55 प्लस होगा। इसी के साथ अगर बात करें ओबीसी का तो ओबीसी का भी 55 प्लस होगा तो आप लोग कंफर्म समझ सकते हैं, यदि बीएड इंक्लूड हुआ तो।
अब ईबीसी का बात करें, ईबीसी, तो ईबीसी का 53+ अगर बन रहा हो और मेल कैंडिडेट हैं तो समझिए कि कंफर्म है, हो जाएगा। उसके बाद अगर एससी का कहें, एससी का तो यदि एससी में 49+ या 49 के आसपास में है तो हो जाएगा, ठीक है। ये बीएड अगर इंक्लूड रहे तब का बता रहे हैं। चलिए और भी बताते हैं। यहाँ पे एसटी का बात करें, एसटी का तो एसटी का भी यदि 53+ रहे तो होने का चांस है, हो सकता है, बीएड जब इंक्लूड रहेगा तब के लिए। उसके बाद अब बताते हैं पीएच, तो पीएच वालों के लिए जब बीएड इंक्लूड रहे तो 45 के आसपास पर होने का चांस है। चलिए अब फीमेल्स का बता दें, बीएड इंक्लूडेड रहे तो। अब यदि बीएड को जोड़कर बनाया जाए तब फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए यह किसके लिए है भाई, फीमेल्स के लिए, ठीक है, फीमेल्स के लिए है। तो यहाँ पे समझिए, अब यदि आप जनरल फीमेल हैं तो बीएड जब इंक्लूड रहेगा तो आपका यदि 50+ है तो समझिए कि हो सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस हैं, तो अगर आपका 48+ है तो हो सकता है। और उसके बाद अगर ओबीसी फीमेल का ये बात कर रहे हैं, अगर ओबीसी से हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका 45+ होगा तो हो सकता है, कब, जब बीएड इंक्लूड हो तब। और यहाँ पे उसके बाद ईबीसी, यदि आप ईबीसी फीमेल हैं और यदि आपका मार्क्स 43+ बन रहा है तो चांस है, हो सकता है। यहीं अगर एससी महिला हैं, अगर आपका 42+ बन रहा है तो हो सकता है। अगर एसटी हैं और फीमेल हैं तो अगर आपका 43 हो तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। और पीएच कैंडिडेट फीमेल हो, पीएच कैंडिडेट, तो आपका 39+ होगा तो आप लोग कंफर्म रहिए कि हो जाएगा। ये हमने बताया बीएड इंक्लूडेड पे, मतलब जब बीएड ज्वाइंट रहे तो, बीएड के साथ मेरिट बनाया जाए तो। और इसके पहले जो बताया था हमने वह बीएड अगर साथ नहीं रहे तब का बनाया था। तो साथियों, ये मैं अपने खुद से सोच विचार करके इन सारे वोटिंगों को देखते हुए कुछ अपने आप से निष्कर्ष निकाल के तब बताया, देखिए क्या होता है। बाकी अब एक और चीज़ है कि 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो के पाठक ने एसपीएल दायर किया है उसका फैसला भी होने वाला है, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।